हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSIR पॉइंट। और आज हम लोग बात करेंगे स्टार सिंथेसिस के बारे में। तो स्टार सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। जब भी प्लांट में ब्राइट लाइट की प्रेजेंस होती है तो ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इनिशिएट हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो होती है लाइट रिएक्शन, और वो रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड्स में। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि ATP और NADPH का जनरेशन होता है। तो लाइट रिएक्शन में ADP और PI की प्रेजेंस में क्या होता है, ATP का जनरेशन होता है। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि NADPH की प्रेजेंस में NADPH का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एक तो ATP बनेगा, दूसरा NADPH का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा है उसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन होगी, और डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के थ्रू जो ATP और NADPH बने हैं उनका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि ट्रायोस फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो डार्क रिएक्शन को हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं, और इसमें CO2 का एसिमिलेशन होता है। रिबलोज 1,5 बिस फास्फेट के प्रेजेंस में क्या होता है कि ट्रायोस फास्फेट बनते हैं। ठीक, ट्रायोस फास्फेट बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डार्क रिएक्शन जब हो रही होती है तो उसमें क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन के थ्रू जो ATP बना होता है उसका यूटिलाइजेशन होता है, और जो NADPH है उसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक, डार्क रिएक्शन के थ्रू जो ट्रायोस फास्फेट बना है, ये ट्रायोस फास्फेट ग्लिसरॉल 3 फास्फेट या फिर इसकी जो आइसोमेरिक फॉर्म होती है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट की फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जब डार्क रिएक्शन, जिसे हम लोग कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, तो जब कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में जो ट्रायोस फास्फेट जनरेट हो रहे होते हैं, तो ज़्यादातर जो ट्रायोस फास्फेट मॉलिक्यूल है वो रिबलोज 1,5 बिस फास्फेट के रीजनरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी जो बचे ट्रायोस फास्फेट है, या तो वो क्लोरोप्लास्ट में स्टार सिंथेसिस करेंगे या फिर वो क्लोरोप्लास्ट से मूव करेंगे और कहाँ आएंगे, साइटोसॉल में। और साइटोसॉल में आने के बाद वो क्या करेंगे, वहाँ पे सुक्रोज का सिंथेसिस करेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टार सिंथेसिस के बारे में। तो किस तरह के स्टार सिंथेसिस हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो स्टार सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट में जो कैल्विन साइकिल हो रही होती है, ठीक है, तो इस कैल्विन साइकिल के थ्रू क्या जनरेट होते हैं, इस कैल्विन साइकिल के थ्रू जो ट्रायोस फास्फेट जनरेट हो रहे होते हैं, उसमें भी जब ट्रायोस फास्फेट जनरेट होते हैं तो वो जो ट्रायोस फास्फेट, उसमें भी दो मॉलिक्यूल जो ट्रायोस फास्फेट होते हैं, जिनमें से वन मॉलिक्यूल रहता है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट का, और सेकेंड मॉलिक्यूल रहता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का। तो ये जो दो मॉलिक्यूल ट्रायोस फास्फेट है ये क्लोरोप्लास्ट में कंडेंस होते हैं एल्डोल H की प्रेजेंस में, और वो क्या बना लेते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ठीक, तो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और डाइहाइड्रोक्सी फास्फेट भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। जब ये आपस में कंडेंस होते हैं तो वो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, और वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ठीक है, और ये रिएक्शन, ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है एल्डोल H की प्रेजेंस में होगा। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट उसके बाद क्या करता है, H2O से रिएक्ट करता है। ठीक, ये H2O से रिएक्ट करेगा, और H2O से रिएक्ट करने के बाद जो ऑर्थोफॉस्फेट है वो हट जाता है और बन जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ठीक, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेटेज की प्रेजेंस में। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज के प्रेजेंस में
फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट H2O से रिएक्ट करके फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट का आइसोमराइजेशन होगा। ठीक, तो आइसोमराइजेशन में क्या होगा, ये अपनी आइसोमेरिक फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन होगा। और जो एंजाइम आता है वो एंजाइम होगा हेक्सोज फास्फेट आइसोमेरेज, हेक्सोज फास्फेट आइसोमेरेज। तो हेक्सोज फास्फेट आइसोमेरेज के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट का आइसोमराइजेशन ग्लूकोज 6 फास्फेट में हो जाएगा। उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट का कन्वर्जन हो जाएगा ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ठीक, और ये रिएक्शन होती है फास्फोग्लूको म्यूटेज की प्रेजेंस में। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब ग्लूकोज 1 फास्फेट बन जाता है तो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट एटीपी से रिएक्ट करता है और बनाता है पीपीआई, अलग हो जाएगा, पायरोफास्फेट रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी ग्लूकोज में। ठीक, और ये रिएक्शन प्रोसीड होती है एडीपी ग्लूकोज पायरोफास्फोराइलेज ठीक है, तो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट एटीपी से रिएक्ट करेगा, पायरोफास्फेट हट जाएगा और क्या बन जाएगा, एडीपी ग्लूकोज। एडीपी ग्लूकोज स्टार्च सिंथेसिस में एक सबस्ट्रेट वर्क करता है। जब हम लोग सुक्रोज सिंथेसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है यूडीपी ग्लूकोज, लेकिन जब स्टार्च सिंथेसिस की बात आएगी तो स्टार्च सिंथेसिस में जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, एडीपी ग्लूकोज। ये एडीपी ग्लूकोज स्टार्च सिंथेज की प्रेजेंस में स्टार्च सिंथेसिस करेगा। तो ये क्या करेगा, स्टार्च सिंथेज की प्रेजेंस में क्या करेगा, स्टार्च फॉर्मेशन करेगा। और क्या होता है कि जो एडीपी ग्लूकोज की जो ग्लूकोज मॉइटी है वो ग्रोइंग जो स्टार्च चेन है, उस स्टार्च चेन के टर्मिनल पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसके जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है उस पर जाके ग्लूकोज अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है और फाइनली में स्टार्च मिलता है। और इस रिएक्शन में जो पायरोफास्फेट जनरेट हुआ है, ये पायरोफास्फेट जो है ये ऑर्थोफॉस्फेट में टूट जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑर्थोफॉस्फेट बनते हैं और एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज की प्रेजेंस में फॉस्फेटेज। ठीक है, तो एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज की प्रेजेंस में ये पायरोफॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फेट में टूट जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, प्लांट में स्टार्च सिंथेसिस कंप्लीट होता है। थैंक यू।